सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Oh my God! लेकिन ये है कौन? मैं नहीं जानता। क्या? हाँ संजय, देव ठीक कह रहा है। हम नहीं जानते ये कौन है। तो फिर इसका खून क्यों किया? मजबूरी थी संजय, मजबूरी। उस वक्त अगर मेरी जगह पर तुम भी होते ना, तो तुम भी यही करते। पहले बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि हुआ क्या। यह सच है कि इस आदमी को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मगर एक हफ्ता पहले प्रेरणा। हाँ? अरे क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? झूठ मत बोलो प्रेरणा, बताओ क्या बात है? वो एक गुंडा मवाली मेरा पीछा कर रहा था। मार्केट से घर तक मेरे पीछे आ रहा था, इसलिए मैं घबरा गई। सिली गर्ल, इतनी सी बात थी और तुम इतना घबरा गई? हाँ, तुम इसे इतनी सी बात कहते हो? मैंने सोचा था कि बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आज जब मैं घर पहुंचा। नहीं प्रेरणा, नहीं नहीं प्रेरणा, देवांग, देवांग, देव मुझे बचा लो। देव, वो कमीना, देव। कौन? वो ये वही है जो उस दिन मेरा मार्केट में पीछे कर रहा था। हे, यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? बस क्या करूं, यूं समझ ले कि दिल आ गया अपन का तेरी बीवी पे। रास्कल! हाथ छोड़। प्रेरणा, पुलिस को फोन करो। पुलिस क्या करेगी मेरा? कर फोन पुलिस को, कर फोन पुलिस को। मैं तो पुलिस से यही कहूंगा कि तेरी बीवी ने ही मुझे बुलाया था यहां। क्यों डार्लिंग? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो I'll shoot you. देव, नहीं देव, नहीं। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मगर अब क्या होगा संजय? देखो, एज अ लॉयर मैं तुम्हारी सिर्फ कानूनी मदद कर सकता हूं, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब ये केस अदालत तक पहुंचे। संजय,
क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का? देखो, कानूनन किसी के खिलाफ कत्ल का केस तब तक नहीं बन सकता जब तक लाश बरामद ना हो। देवांग, अगर तुम इस लाश को ठिकाने लगा दो तो शायद कभी किसी को कुछ पता न चले। क्या तुम हमारा ये काम नहीं कर सकते संजय? नहीं प्रेरणा, अगर मैं इस मामले में इन्वॉल्व हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ये काम देवांग को खुद करना होगा। ऑलराइट, मैं इस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा जहां कई दिनों तक इस लाश के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऑफिसर, ये बाबूलाल है। किसी ने लाश को खाड़ी में फेंकते हुए देखा। इसका कहना है कि वो गाड़ी ब्लू रंग की थी। और ऑफिसर, हमारे आदमियों ने वो मर्डर वेपन भी बरामद कर लिया है। वो वहां झाड़ियों में से मिला। वन मोर थिंग, ऊपर जहां हमें टायरों के हल्के निशान मिले हैं, वहां से हमें ये मोबाइल मिला है। ये मोबाइल या तो इस लाश का हो सकता है या फिर उस आदमी का जो यहां लाश फेंकने आया था। और ऑफिसर, हमें इस लाश के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। इसकी शनाख्त करने की जरूरत नहीं है रावत, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लाश किसकी है। फिलहाल तुम सिर्फ ये पता लगाओ कि ये मोबाइल किसका है। कहां गिराया था मोबाइल तुमने? पता नहीं, लेकिन अगर वहीं गिर गया होगा तो पुलिस यहां पहुंचती होगी। मिस्टर देवांग मेहता। यस। सीआईडी ऑफिसर विधान। एक कत्ल की तफ्तीश करने यहां पर आए हैं। कत्ल? लेकिन उस कत्ल से मेरा क्या रिश्ता है? ये मोबाइल आपका है? जी हाँ, इन्हीं का है। हम कल से ढूंढ रहे थे। आपको कहाँ मिला? लाश के पास। वो लाश जो हमें वर्सोवा की खाड़ी से बरामद हुई,
एक चश्मदीद गवाह का यह कहना है कि एक बड़ी सी ब्लू कलर की गाड़ी कल रात वहां आई और उस लाश को वर्सोवा की खाड़ी में फेंक के चली गई। अजीब इत्तेफाक है, आपकी गाड़ी का कलर भी तो ब्लू ही है ना? तो आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने उस लाश को खाड़ी में फेंकी होगी? जी हाँ, सारे सबूत तो यही कहते हैं। मैं आए? हो सकता है गए हो, कल गए हो, परसों गए हो, या फिर गए ही ना हो। कोई और इनका मोबाइल वहां ले गया हो, या फिर किसी ने जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल वहां फेंक दिया। हो सकता है। आपकी तारीफ। ये मेरे दोस्त हैं, संजय। एडवोकेट संजय सजनानी। वो तो मैं आपकी दलीलों से आपके बहस से समझ गया था वकील साहब कि आप एक वकील ही हैं। बाद में वकील साहब, वो जो मोबाइल हमें मौका वारदात से मिला था वो कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मानता हूं मैं, लेकिन हमें मौका वारदात से एक और चीज बरामद हुई है, मर्डर वेपन। ये पिस्टल आपकी है? नो ऑफिसर। ये लीजिए, जरा गौर से देखिए। ऑफिसर, मेरे पास लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है, पिस्टल नहीं। वो रिवॉल्वर देख सकता हूं? देखिए ऑफिसर, आप खामखा किसी गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं। इस घर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका किसी भी कत्ल से कोई ताल्लुक है। कमाल, अभी तक आप लोगों में से किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि कत्ल किसका हुआ है। यह सवाल तो आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए था। किसका कत्ल हुआ है? एक पुलिस इंस्पेक्टर का। What? जी हाँ, वो कोई मामूली गुंडा नहीं था, एक पुलिस इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर गोरबड़े, तारदेव पुलिस स्टेशन। और जो कोई भी इस मर्डर के पीछे है, यकीन जानिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। And I mean it. ये है वो रिवॉल्वर जो इंस्पेक्टर घोरपड़े की लाश के पास से बरामद हुई है, रावत। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाओ रावत कि इस रिवॉल्वर का मालिक कौन है। लेकिन ऑफिसर, उस पिस्टल का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया जो आपने मिस्टर देवांग को दिखाई थी। वो ये रही रावत, और इस पिस्टल पर देवांग के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। अगर इस रिवॉल्वर पे फिंगरप्रिंट्स हैं तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि वो देवांग के हैं या नहीं। क्या सोच रहे हो? अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा देव। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा प्रेरणा कि वो रिवॉल्वर कहाँ गई। वो रिवॉल्वर कहीं नहीं गई देवांग बाबू।
यही है। दरअसल मैंने आप लोगों को उस दिन झूठ बोला था, आई एम सॉरी। मौका वारदात से पिस्टल बरामद नहीं हुई थी, एक रिवॉल्वर बरामद हुई थी, और ये रही वो रिवॉल्वर, आपकी रिवॉल्वर। जी झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस्टर देवांग, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है और इस पर हमें आपके फिंगरप्रिंट भी मिल चुके हैं। और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं मिस्टर देवांग मेहता कि इंस्पेक्टर घोरपड़े को जो गोली लगी थी वो इसी रिवॉल्वर से चली थी। इसीलिए मिस्टर देवांग मेहता मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। बहुत खूब ऑफिसर, बड़ी जल्दी नतीजे पर पहुंच गए आप। आपको लगता है कि कोई कातिल इतना बेवकूफ होगा कि अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से किसी को शूट करेगा, फिर अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ रिवॉल्वर को लाश के पास छोड़ आएगा ताकि पुलिस उसे आसानी से गिरफ्तार कर ले? वकील साहब, इंसान के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। लेकिन देव किसी का खून क्यों करेंगे, और वो भी एक इंस्पेक्टर का? व्हाई? एग्जैक्टली ऑफिसर, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है और कानूनन बिना मोटिव के मर्डर नहीं होता। वकील साहब, रावत, अपने ये कानूनी दांव पेच, अपने ये हथकंडे मेरे ख्याल से आप कोर्ट रूम के अंदर तक सीमित रखें तो बेटर है। मेरे पास सबूत हैं और उन सबूतों के बिना पर मैं देवांग मेहता को अरेस्ट करने आया हूं और मैं इसे अरेस्ट करके ले जाऊंगा। दैट्स इट। आई एम सॉरी ऑफिसर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये रहे मेरे क्लाइंट की एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स। वाह देवांग बाबू वाह, जितना मैंने आपको होशियार समझा था आप उससे कुछ ज्यादा ही निकले। मेरे आने की एंटिसिपेशन में आपने ये एंटिसिपेटरी बेल जो मंगाई है, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी आपकी। बहुत खूब। जी हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए। ना ऑफिसर, जब तक आप कत्ल का मकसद सामने नहीं लाते मेरे क्लाइंट को परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करेंगे संजय बाबू, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्द हमारी मुलाकात फिर से एक बार होगी, क्योंकि अगर कातिल मिल गया है तो मकसद मिलने में देर नहीं लगेगी और तब आपके क्लाइंट को सिर्फ परेशान नहीं, दिन में तारे दिखा देंगे। ऑफिसर, मुझे तो कत्ल का सिर्फ एक ही मकसद नजर आता है। वो इंस्पेक्टर घोरपड़े देवांग के किसी संगीन जुर्म की छानबीन कर रहा होगा, इसीलिए देवांग ने उसे खत्म करवा दिया। तारदेव पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट ये कहती है रावत कि इंस्पेक्टर घोरपड़े का देवांग के केस के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंस्पेक्टर घोरपड़े छोटे मोटे केसेस हैंडल किया करता था, चोरी चकारी के। सो दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। फिर आखिरकार इंस्पेक्टर घोरपड़े के कत्ल की नौबत क्यों आई ऑफिसर? हमें घोरपड़े के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी रावत। हो सकता है कि कोई सुराग मिल जाए। क्या बात है, घर तो काफी शानदार लग रहा है। एक मामूली से इंस्पेक्टर की हैसियत से कुछ ज्यादा ही लग रहा है रावत। ऑफिसर, लगता है ये हमारे इंस्पेक्टर घोरपड़े के
इनकम का कोई और सोर्स भी रहा होगा। ये कैश तो यही साबित करता है रावत। सर ये टेलीफोन नंबर 6713554, ये तो देवांग के घर का नंबर है रावत। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि मिस्टर देवांग का और इंस्पेक्टर घोरपड़े का आपस में कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। हो सकता है रावत कि इनका चोर पुलिस का रिश्ता ना हो, बल्कि चोर चोर मौसेरे भाई का रिश्ता हो। मतलब ये रावत कि हो ना हो ये दोनों किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं, किसी ऐसे इलीगल काम में जिससे कि हमारे ये इंस्पेक्टर घोरपड़े की एक्स्ट्रा आमद है। लेकिन सर मिस्टर देवांग तो इस बारे में हमें बताएंगे नहीं, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से इंस्पेक्टर घोरपड़े के इस एक्टिविटीज के बारे में पता चल सके। एक जगह है रावत, होटल मून मून। ये होटल मून मून के टावल, ये शैम्पू और ये स्टेशनरी का यहां बरामद होना इस बात का पक्का सबूत है कि इंस्पेक्टर घोरपड़े का इस होटल के साथ यकीनन कोई ना कोई गहरा ताल्लुक जरूर है। आई एम क्वाइट श्योर रावत कि होटल मून मून से हमें इंस्पेक्टर घोरपड़े के बारे में कोई ना कोई एक्स्ट्रा मालूमात जरूर मिलेंगे। जी हाँ, घोरपड़े साहब अक्सर यहाँ आया करते थे। जेकब साहब के खास थे, I mean, उनके बेस्ट फ्रेंड थे। ये जेकब साहब कौन है? जेकब साहब हमारे बॉस, इस होटल के मालिक। इस वक्त वो कहाँ है? अपने टेरेस स्वीट में। क्या मैं उन्हें मिल सकता हूँ? श्योर, चलिए मेरे साथ। ये मिस्टर जेकब हैं? जी हाँ। आप जरा बाहर जाइए। मगर मैंने आपसे कहा प्लीज वेट आउटसाइड एट द रिसेप्शन। आउट। ऑफिसर, गोली पीठ पर लगी है, यानी कि किसी ने इसे धोखे से शूट किया। आपका क्या ख्याल है, इस मर्डर का घोरपड़े के कत्ल से कोई रिश्ता हो सकता है? शायद रावत। यहाँ के हालात तो यही कह रहे हैं रावत कि कातिल को यहाँ किसी चीज की तलाश थी, और कातिल को यहां जिस चीज की तलाश थी रावत, वो उसे मिल चुकी है। मिल चुकी है? लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? जाहिर है रावत, वरना इस कमरे की एक एक चीज उधेड़ दी गई होती। ऑफिसर, उसे किस चीज की तलाश रही होगी? शायद किसी वीडियो कैसेट की।
ये तो ब्लू फिल्म है। ऑफिसर, इसका मतलब है ये सारी वीडियो कैसेट्स ब्लू फिल्मों की ही होंगी। और ये सारी कैसेट्स इसी होटल में बनाई गई हैं रावत। व्हाट? होटल में जितने भी जोड़े आते होंगे, जितने भी कपल्स रहते होंगे, उनकी जानकारी के बिना ये फिल्म्स शूट की गई हैं। और मुझे पूरा यकीन है इन कैसेट्स पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो रूम नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि ये जैकब होटल की आड़ में ये धंधा करता था और वो घोड़पड़े इसका साथी था। और यही नहीं रावत, इसके अलावा इनका एक और धंधा रहा होगा, ब्लैकमेलिंग का। तब तो हो सकता है कि इन दोनों का कत्ल किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार ने ही किया हो। क्वाइट पॉसिबल रावत, लेकिन ग्रेट, अब हमें कत्ल का मकसद भी मिल गया है और एक सबूत भी। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, और यही है कत्ल का मकसद। वो इंस्पेक्टर घोड़पड़े और होटल मुनमुन का मालिक मिस्टर जेकब, वो दोनों मिलके आपके देवांग बाबू को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्योंकि आपके देवांग बाबू के एक लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। प्रेरणा, तुम तो जानती हो कि ये झूठ बोल रहा है। मिस्टर देवांग, इतने सारे सबूतों को एक साथ झुटलाया नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर घोड़पड़े के घर तुम्हारा टेलीफोन नंबर मिलना, लाश के पास तुम्हारा मोबाइल मिलना, लाइसेंस रिवॉल्वर और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिलना, बस इतने सबूत काफी हैं आपको कातिल साबित करने के लिए। एंड बाय द वे मिस्टर देवांग मेहता, आपकी वो जमानत की अर्जी रद्द कर दी गई है और यह रहा आपका अरेस्ट वारंट। You are under arrest. May I? आइए वकील साहब, आज और कौन सी नई दलील या कोई नया कानूनी पैंतरा आजमाने आए हमारे खिलाफ? मैं इस बार कोई बहस या दलील पेश करने नहीं आया हूं। दरअसल मैं अपने क्लाइंट से एक बार बात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे तो। वाई नॉट वकील साहब, भला आपको कौन रोक सकता है, आपको तो हक बनता है। रावत, जरा इन्हें देवांग से मिला देना। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। क्या कर दिया? एक खून से बचे नहीं कि दूसरा खून कर बैठे। मगर संजय, ये खून मैंने। झूठ, कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? हाँ, कितना झूठ? मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारे हर झूठ पर यकीन करता रहा और तुम जुर्म पर जुर्म करते चले गए। मेरा यकीन करो संजय, मैंने जेकब का खून नहीं किया। तुम क्या समझते हो? तुम झूठ बोलकर बच सकते हो? नहीं देवांग, नहीं। तुम्हें पता है, पुलिस को जेकब की लाश के पास तुम्हारा लाइटर मिला है और वो लाइटर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है।
अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं खुद तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देता। ऑफिसर, मुझे लगता है यह वकील देवांग को यकीनन कोई उल्टी पट्टी पढ़ाने आया है। रावत, ये कौन सी पट्टी पढ़ा रहा है ये अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ वकील साहब? छोड़ दो मुझे। ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छी खासी बातें करते करते इसने मुझे हमला कर दिया। तुझे मार डालूंगा मार डालूंगा तुझे मैं, जिस तरह मैंने उस घोरपड़े और उस जैकब को मार डाला था। अरे मुझे फांसी पर चढ़ाएगा तू? मुझे, देवांग को, तेरी संजय, संजय, ये तुझे क्या हो गया? तेरे सर से इतना खून? किसने किया ये सब? बोल, किसने किया ये सब? समझ गया, सब समझ गया मैं। ऑफिसर, मेरे वकील पर हमला करके आपने अच्छा नहीं किया। इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा आपको। I don't believe this. ऑफिसर, I don't believe this. अभी जिस देवांग को मैंने देखा था, ये वो नहीं है ऑफिसर, ये वो नहीं है। मेरे ख्याल से वकील साहब आपको फर्स्ट एड की जरूरत है। आवाज। यस सर। देखिए ऑफिसर, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह मुझ पर प्रेशर डालकर आप मुझसे वो जुर्म कबूल करवा लेंगे जो मैंने किए ही नहीं, तो ये आपकी भूल है। और तुम अगर ये समझते हो देवांग बाबू कि इस किस्म का नाटक करके तुम फांसी के फंदे से बच पाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है। अब बताओ, तुमने देवांग का क्या किया? फांसी से तो वो शायद बच जाए, लेकिन सजा से उसे कोई नहीं बचा सकता। अब उस बेचारी की सारी जिंदगी या तो जेल में गुजरेगी या फिर पागल खाने में। ये तुमने क्या किया संजय? मुझे सुहागन होते हुए भी विधवा बना दिया। विधवा। तो आखिरकार तुमने उसे भी रास्ते से हटा ही दिया, हाँ? सब तकदीर का खेल है। उस बेचारी की किस्मत ही खराब थी, तभी तो वो इंस्पेक्टर घोरपड़े उसके हाथों मारा गया। तकदीर तो उस घोरपड़े की भी खराब थी, तभी तो उस रात ब्लैकमेल करने के लिए वो मेरे घर तक पहुंच गया।
हाय स्वीटी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अकेला था, तेरे और उस वकील की वीडियो फिल्म देख रहा था, सोचा उसकी कीमत वसूल कर लूं। संजय की तुम्हारे पार्टनर से बात हो गई है, रुपया तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। वो तो वकील देगा, और तू? मेरे पास रुपया नहीं है। कोई बात नहीं, रुपया ना सही, लेकिन और बहुत कुछ है तेरे पास। नहीं 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 नहीं। प्रेरणा, देवांग 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 मुझे बचा लो। मैंने तो सोचा था कि वो लाश को ठिकाने लगा देगा और मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मगर उल्लू का पट्टा अपना मोबाइल वहीं पर गिरा कर आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आता है, तुमने उसकी जमानत क्यों करवाई? मैं बताता हूं। ऑफिसर आप? जी हाँ, मैं। और मैं आपको बताता हूं संजय बाबू कि आपने देवांग की जमानत क्यों करवाई थी, ताकि जेकब के कत्ल में उसे बड़ी आसानी से फंसाया जा सके। करेक्ट? ये आप क्या कह रहे हैं? ऑफिसर, आप शायद भूल गए कि मिस्टर देवांग ने यह खुद कबूल किया है कि जेकब का खून उसने किया है। जी हाँ, क्योंकि आप ही ने उसे पट्टी पढ़ाई थी कि अगर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो आप उसे फांसी के फंदे से बचा लो। What nonsense! ये झूठ है। ये सच है संजय, और झूठ वो है जो तुमने कहा था। जी हाँ मिस्टर संजय सजनानी, शायद आप नहीं जानते कि जिस कैबिन में आप देवांग साहब को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उस कैबिन में एक माइक्रोफोन फिट था। आपके और देवांग साहब के बीच की गई एक एक बात रिकॉर्ड की जा चुकी है। संजय बाबू सुनिए, जेकब का खून मैंने नहीं किया है। तुम क्या समझते हो? तुम झूठ बोलकर बच सकते हो? नहीं देवांग, नहीं। तुम्हें पता है, पुलिस को जेकब की लाश के पास तुम्हारा लाइटर मिला है, और वो लाइटर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं खुद तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देता, मगर क्या करूं, दोस्ती के हाथों मजबूर हूं। देखो देव, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकता हूं। कैसे? हाँ, तुम्हें पागल साबित करके। पागल? हाँ, तुम्हें यह जाहिर करना होगा कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और उस हालत में तुम क्या करते हो, तुम्हें होश नहीं रहता, और उसी हालत में तुमने ये दोनों खून किए। मगर ये मैं बताता हूं। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि ये झूठ है? देखिए ऑफिसर, ये एक वकील है और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसे दांवपेच उनको खेलने ही पड़ते हैं। अपने क्लाइंट को बचाने के लिए प्रेरणा जी, फंसाने के लिए नहीं। लेकिन हमारे ऑनरेबल वकील साहब संजय सजनानी साहब ने अपने फ्रेंड को फंसाने के लिए एक जाल बुना था, लेकिन अफसोस ये खुद उस जाल में फंस के रह गए। क्या मतलब? मतलब ये संजय बाबू कि मुझे उस लाश के पास से, जेकब की लाश के पास से एक लाइटर बरामद हुआ था, और मैंने ये बात इसीलिए किसी को नहीं कही कि कोर्ट में इसको प्राइम एविडेंस के तौर पे मैं इस्तेमाल करूंगा। आपको कैसे पता चला कि वो लाइटर मुझे वहां से बरामद हुआ था?
मैं बताता हूं आपको, क्योंकि देवांग का लाइटर आपने वहां प्लांट किया था। इसीलिए जेकब के कत्ल के साथ हो ना हो आपका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इसीलिए जेकब का कत्ल आपने किया है मिस्टर संजय सिद्धनानी। मैंने सोचा कि जेकब के साथ साथ मेरे रास्ते का आखिरी कांटा भी निकल जाएगा, क्योंकि घोरपड़े की मौत के बाद वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। माल लाए हो? मगर वो कैसेट कहाँ है? कैसेट सेफ है। जब तक तुम हमको रोकड़ा देता रहेगा, तुम्हारा कैसेट मार्केट में नहीं जाएगा। और जिस दिन तुम हमारे से आड़ीबाजी किया, तो एक कैसेट तुम्हारा घर में जाएगा और दूसरा कैसेट केबल ऑपरेटर के पास जाएगा। नहीं मिस्टर जेकब, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपके लिए पूरा बंदोबस्त किया है। श्योर मिस्टर जेकब, पहले जरा गला तर हो जाए तो। ओह श्योर। मैंने सोचा कि वो लाइटर देवांग को कातिल साबित करने के लिए काफी होगा। मगर सब उल्टा हो गया। मिस्टर संजय सजनानी, आप जैसे कई धुरंधर वकील अक्सर ये समझ बैठते हैं कि कानून को हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब कानून का तांडव चलता है तो रावण जैसे महापंडित को भी अपने पैरों की उंगलियों के नीचे दबा के रख देता है। और एक बात याद रहे मिस्टर संजय सजनानी, कि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।